आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो कि है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो जी हाँ, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है जिसके लिए आप 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 250 पोस्ट है जिसमें से एससी के लिए 52, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, अनरिजर्व्ड के लिए 103 पोस्ट है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए टोटल 8 पोस्ट है जो कि कैटेगरी वाइज दो दो करके 4 में बटा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे 250 पोस्ट है। और इसके लिए आप देख सकते हैं ये रहा सिलेबस। सिलेबस क्या है? जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 आवर यानी कि 60 मिनट के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल्ड में सिलेबस दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो एग्जामिनेशन फ़ी आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपीज़ है, जबकि एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। तो आप फ़ी पेमेंट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। और इसमें से अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो अप्रेंटिसशिप के एक्ट के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड आपका 800 से लेके 14 से 1500 तक स्टाइपेंड होता है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप देखें रेलवे और अदर पीएसयू सेक्टर में, तो पीएसयू सेक्टर का ज़्यादा होता है, रेलवे का कम होता है। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर का भी अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड कम ही होता है, जो कि आपका 8 से 10 हज़ार के बीच में होगा। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ही आप अप्रेंटिसशिप के लिए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप का सारा रूल इसमें लागू होगा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, जिसमें से आपका रहता है कि 1 साल का ड्यूरेशन होता है जो कि 3 साल तक हो सकता है, लेकिन इनिशियली 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। उस ड्यूरेशन में आपको अप्रेंटिसशिप करना होता है। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं तो ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वो आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है, विदाउट पेनल्टी भी आपको रिलीज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं अप्रेंटिसशिप का, तो उसमें से आपको रिलीज़ करना और ना करना ये मैनेजमेंट के हाथों में होता है। तो वो पेनल्टी भी लगा सकता है। अब इसमें पेनल्टी कितनी होती है? तो पेनल्टी होती है जो टोटल अमाउंट जो कि आपको पेड किया जाता है उस ड्यूरेशन में, यानी कि टोटल अमाउंट अप्रेंटिसशिप एक्ट का जो है उतना अमाउंट या तो आपसे पेनल्टी में लिया जाएगा, या फिर आपने अगर 2 महीने काम किया है और 2 महीने का स्टाइपेंड अगर मान लीजिए आपको 8 हज़ार करके 16 हज़ार मिला है, तो उस 16 हज़ार का पेनल्टी आप पे लगाया जाता है और 16 हज़ार आपको रिटर्न करना होता है। तो इसी तरह से पेनल्टी का रूल होता है। टोटल 250 पोस्ट है। अगर बात करें तो अप्रेंटिसशिप के बाद क्या आपको जॉब ऑफर करेगी? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में तो आपको सेम कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी कंपनी या फिर पीएसयू बोल लें, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक बोल लें, अदर ऑर्गेनाइजेशन बोल लें, कहीं भी आपको अप्रेंटिसशिप के बाद जॉब ऑफर नहीं किया जाता है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है तो उसके बाद आपको 1 साल के ड्यूरेशन के बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाता है और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज आपको जॉब ऑफर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, आप देख सकते हैं। और स्टाइपेंड आपका इसमें एक फिक्स्ड स्टाइपेंड है जो कि द अप्रेंटिसशिप आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड ऑफ ₹9,000 पर मंथ, यानी कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो स्टाइपेंड होगा वो 9,000 पर मंथ होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया 8,000 से लेकर 15,000 तक सभी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है। तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का जो अप्रेंटिसशिप
स्टाइपेंड है वो 9,000 रुपये का है। यानी कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं और अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको 9,000 पर मंथ अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता है, किसी तरह के अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, किसी तरह का टीएडीए नहीं मिलता है, ओटी का कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि आपका स्टाइपेंड मिलता है। आप क्या होते हैं उस ट्रेनिंग पीरियड में आप सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, साथ ही साथ ऑफिशियल वर्क भी करते हैं। अप्रेंटिसशिप बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सैलरी दिया जाएगा, इसके लिए आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। और उस ड्यूरेशन में आपको ऑफिस के काम भी करने होते हैं और उसी से आपको सीखना होता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको सीखना पड़ता है कि बैंकिंग सेक्टर के काम कैसे होते हैं और सारे काम आपको करने होते हैं। अदर पीएसयू सेक्टर में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ के सारे काम आपको सीखने होते हैं, ऑफिशियल वर्क आपको करने होते हैं। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में होते हैं तो टेक्निकली आपको, अगर कंस्ट्रक्शन साइट है, सिविल डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रिकल किसी भी डिपार्टमेंट से, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क आपको करना होता है। वो फील्ड में भी करना होता है, ऑफिशियली भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके टेक्निकल बैकग्राउंड पे। अदरवाइज बैंकिंग का है तो आपको इसमें फील्ड वर्क नहीं होगा, जो भी होगा आपका ऑफिशियल होगा। बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में आपको ऑफिशियल मिलते हैं, बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में फील्ड में भी जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एग्जांपल लेते हैं किसी इलेक्ट्रिक कंपनी या फिर इलेक्ट्रिक पीएसयू सेक्टर का, तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना होगा। अगर आपका कोई सब स्टेशन बन रहा है, नया ट्रांसफार्मर लग रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ग्रिड बन रहा है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है अपने इंजीनियर के साथ, अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ आपको भी विजिट करना होता है। तो बेसिकली आपको फील्ड वर्क भी होता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में फील्ड वर्क नहीं होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और यूपी के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल भी होंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलती है। तो